मैं भाग्य हूँ। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जीत हमेशा सत्य की होती है। स्थितियाँ और परिस्थितियाँ इंसान की परीक्षा लेती रहती हैं, लेकिन ये आपको तय करना है कि आप किसी भी परीक्षा का सामना कैसे करेंगे, सत्य से या फिर असत्य से। हो सकता है कि असत्य के रास्ते पर चलकर आपको जल्दी ही कामयाबी मिल जाए, लेकिन मंजिल आपको नहीं मिलेगी। अगर सत्य के रास्ते पर आप चलते हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन सत्य का रास्ता आपको मंजिल तक जरूर ले जाएगा। इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए पहली 4 राशियों का हाल। मेष राशि, चोट लग सकती है, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और बदलाव होगा। नौकरी में तनाव बढ़ सकता है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 44। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। मुकदमों का निपटारा हो सकता है। अचानक यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 73। मिथुन राशि, खर्च बढ़ेगा। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग है। नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 79। कर्क राशि, सेहत बिगड़ सकती है। यात्रा करने से नुकसान होगा। लाइफ पार्टनर से तनाव होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 50। राशियों से पहले मैं आपको सत्य और असत्य की परिभाषा बता रहा था। चलिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं। बात पुराने जमाने की है। एक राज्य में अत्यंत न्यायप्रिय राजा था। वो अपने राज्य में सभी का ध्यान रखता था। राजा अक्सर वेश बदलकर अपने राज्य में भ्रमण करता था और अपने राज्य संचालन में निरंतर सुधार की कोशिश करता था। कई दिन उसने अपने राज्य में परेशानियां देखी। कुछ दिन बाद उसने अपने राज्य में एक कानून पारित किया कि अगर बाजार में किसी का सामान बेचने के बाद रह जाए और वो नहीं बिके तो उसे राजा खरीद लेंगे। राजा ने ऐसा कानून क्यों बनाया ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है। नौकरी में तनाव हो सकता है। पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 58। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। तनाव और दबाव कम होगा। उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 88। तुला राशि, पैसे को लेकर परेशानी होगी। कोई पुरानी परेशानी उभर सकती है। कीमती सामान खो सकता है। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 61। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। नौकरी में बदलाव और प्रमोशन का योग बन रहा है। पैसे आसानी से मिल सकते हैं। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 78। राशियों से पहले मैं आपको एक राजा की कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कि राजा ने एक कानून पारित किया था कि जिसका सामान न बिके उसे राजा खुद ही खरीद लेंगे।
एक दिन की बात थी, एक चित्रकार का चित्र नहीं बिक रहा था। वो चित्र शनिदेव का था। चित्रकार राजा के पास आया और राजा ने उसे खरीद लिया। राजा ने अपने राजमहल में शनिदेव की स्थापना करवाई। स्थापना के अगले ही दिन राजा के सपने में लक्ष्मी जी आई। देवी लक्ष्मी ने कहा, राजन, आपने अपने महल में शनिदेव की स्थापना करवाई है। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अगले दिन सपने में धर्म आया। उसने भी यही बात कही और वहां से चला गया। राजा मन ही मन परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो क्या राजा ने शनिदेव की प्रतिमा हटवा दी? ये मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए अंतिम 4 राशियों का भाग्यफल। धनु राशि, घर की जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। रिश्तों में उलझन पैदा होगी। वाहन परेशानी ही देगा। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 49। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होगा। लाइफ पार्टनर की सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 90। कुंभ राशि, काम की स्थितियों में पॉजिटिव बदलाव होगा। रोजगार के प्रयास सफल होंगे। पैसे का खर्च बढ़ जाएगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 75। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में बाधा आ सकती है। संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। दिया हुआ पैसा फंस सकता है। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 59। राशियों से पहले मैं आपको एक राजा की कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कि राजा ने शनिदेव की प्रतिमा लगवाई तो उसे सपने आ रहे थे। अब आगे की कहानी सुनिए। अगले दिन राजा के सपने में सत्य आया। उसने भी यही बात कही और जाने लगा। सत्य ने कहा, राजन, मैं जा रहा हूँ। राजन ने उत्तर में कहा, देव, मैं अपने कथानुसार सत्य का पालन कर रहा हूँ। आपका जाना न्याय संगत नहीं होगा। राजा की यह बात सत्य को यथार्थ लगी और सत्य नहीं गया। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी और धर्म भी पुनः वापस आ गए। कहानी के जरिए मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सत्य बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके कहे गए वाक्यों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमें आत्मसम्मान दिलाता है, हमें अपनी ही दृष्टि में उच्च बनाता है। रात को जब हम निद्रा के लिए जाते हैं तो अलौकिक आनंद की अनुभूति कराता है। इसलिए सत्य का प्रयोग करके देखें, उत्तर आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। अलविदा।